हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे पहचाना जाए। कोई सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, इसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका पहचान कैसे करेंगे। तो इसी टॉपिक पर आज हम एक शॉर्ट वीडियो लाए हैं। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाउ टू आइडेंटिफाई वॉइस, यानी कोई भी सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, इसका पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ दो वर्ब हम लिखे हुए हैं, एक्चुअली 3 वर्ब लिखे हैं। पहले इसको समझा जाए। किसी भी वर्ब को हम लोग 5 रूप में बांट दिए हैं सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए। जैसे देखिए MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, ठीक है। एक्चुअली MB5 कुछ होता नहीं है, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कुछ होता ही नहीं है। ये मेन वर्ब जो होते हैं, यानी वर्ब होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म MB5 होता है। V5, MB5 कोई वर्ब का रूप होता ही नहीं, ये सिंगुलर फॉर्म है मेन वर्ब का। लेकिन हम लोग पढ़ने में सुविधा हो, कंफर्टेबल हो, इसलिए हम लोग 5वां रूप बोल देते हैं। चौथा रूप भी कुछ नहीं होता, ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, ING फॉर्म होता है। मेन वर्ब का 3 ही रूप होते हैं, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए MB4, MB5 कर दिए। एक्चुअली MB5 क्या है, तो मेन वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि सभी वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे गो का गो का V2 वेंट, V3 गोन, V4 गोइंग और V5 गोज। उसी प्रकार प्ले का भी होता है। प्ले MB1, प्लेड MB2, प्लेड MB3, प्लेइंग MB4 और प्लेज MB5। तो किसी भी वर्ब का हम लोग इस तरह से बना दिए हैं कि 5 फॉर्म होता है। सेम एक वर्ब होता है बी, जैसे हम लोग इसमें भी लिखे हैं। बी का भी 5 फॉर्म होंगे, जैसे M, B और R। ये तीनों भले है, लेकिन तीनों के MVN माना जाता है तीनों को। V2 में वाज भी होता है और वर भी होता है, ये V2 में होता है। V3 में बिन, V4 में बिंग, V5 में इज। पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए इनको ध्यान में रखना बहुत नेसेसरी है, अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके बिना पैसिव वॉइस संभव ही नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता है। अब आइए, तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसकी संख्या कितना है, इसमें गौर से देखिए, काउंटिंग कीजिएगा तो 8 आएगा। 3 यहाँ, 2 यहाँ और इधर 3। तो इसको जब पूरा काउंट कीजिएगा तो 8। तो इस 8 में से कोई एक प्लस मेन वर्ब का MB3 आना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे M प्लस MB3 आ जाए तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। वाज प्लस MB3 आ जाए तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। बिन प्लस MB3 हो जाए तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। इज प्लस MB3 हो जाए तो पैसिव वॉइस होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इस तीनों में से एक प्लस MB3 पैसिव वॉइस, वाज वेयर में से कोई एक प्लस MB3 पैसिव वॉइस, बिन प्लस MB3 पैसिव वॉइस, बिंग प्लस MB3 पैसिव वॉइस, इज प्लस MB3 पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस पहचानने का बहुत सिंपल मेथड है। B प्लस MB3 देखेंगे, पैसिव वॉइस बता देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये उठता है कि पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका तो है, लेकिन एक्टिव वॉइस हम कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सारा सिंपल सी बात ये है कि देखिए एक्टिव वॉइस के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर। और उन स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमको टेंस पढ़ना पड़ेगा, और टेंस पढ़ते भी है। तो टेंस में हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कौन कौन है, एक्टिव वॉइस क्या होता है। वहाँ हम लोग जो टेंस में बनाते हैं, जो टेंस हम लोग पढ़े थे, वो सब एक्टिव वॉइस का होता है। लेकिन अगर समरी में कहा जाए कि नहीं, फिर भी बताइए कि एक्टिव वॉइस हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो टेंस पढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं, अब भी उसका अगर सोल्यूशन निकालना है, तो इसका सिंपल सा मेथड है, जहाँ पर B प्लस MB3 दिखे, B प्लस MB3, अब B में कौन, ये सभी में से कोई एक। यहाँ पर B कहने का मतलब है BMR में से कोई एक, वाज वर में से कोई एक, विन में से कोई एक, इज प्लस MB3 या बीइंग प्लस MB3। B का मतलब B का यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, और वर्ब का तीसरा रूप भी होना जरूरी है। और कौन सा वर्ब, तो मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं, हिंदी का वैसे शब्द जिसके अंत में ना हो। पढ़ना, लिखना, गाना, जाना, हंसना, लड़ना, झगड़ना, ये सब क्या है, सब के अंत में ना है,
तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब भी आना अति आवश्यक है। तो बी प्लस एम बी थ्री दिखे तो उसको हम पैसिव वॉइस कह देंगे, और जिसमें बी प्लस एम बी थ्री नहीं दिखे उसको हम एक्टिव वॉइस कह देंगे। आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे, जैसे बोलेंगे हिंदी इज आ स्पोकन इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बी आया है, उसके बाद क्या है, एम भी थ्री है, बी प्लस एम बी थ्री। तो इस सेंटेंस को हम क्या बोल देंगे कि ये सेंटेंस किस में है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि इसमें बी प्लस एम बी थ्री है। फिर और कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे बोल देंगे हम लोग स्टूडेंट्स आर बीइंग टाउट। देखिए होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसके बाद बाय प्लस कोई ना कोई जो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट होता है उसको बाय एजेंट के रूप में लिखते हैं, वो होना ज़रूरी है। ऐसा आवश्यक नहीं है। बाय के बाद इधर कोई एजेंट आना कोई आवश्यक नहीं है। हम लोग लाते हैं, बात सही है, लेकिन हमेशा आए इसका भी गारंटी नहीं है। यहाँ पर नहीं भी आ सकता है, आएगा तो ठीक है और स्पष्ट हो जाएगा, नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमको सिर्फ और सिर्फ बी प्लस एम बी थ्री देखना है। बी प्लस एम बी थ्री दिखे तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस समझेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आर बीइंग टाउट टीच का एम बी थ्री है, और उसके बाद बीइंग देखिए क्या है, तो बीइंग बी का फोर्थ फॉर्म है, तो बीइंग है, तो बी प्लस एम बी थ्री है यहाँ पर। इसका मतलब ये है ये सेंटेंस किस में है, तो पैसिव वॉइस में है। क्लियर है? और कुछ सेंटेंस को देखें, जैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश। अगर ऐसा सेंटेंस है, अब इसको हम कोई बोले पहचानिए कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका क्या है कि बी प्लस एम बी थ्री खोजेंगे। कहीं पर बी प्लस एम बी थ्री दिख रहा है? नहीं, मतलब ये सेंटेंस किस में है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्लियर? कुछ और एक जगह एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे अगर हम लिखें यू हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अगर इसको बोले एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में, तो हम लोग क्या करेंगे? बी प्लस एम बी थ्री कहीं दिख रहा है? एम बी थ्री दिख रहा है, एम बी थ्री तो है लेकिन बी है नहीं, यहाँ पर हैव है, और हैव इसमें कहीं है, हैव बी क्रिया है ही नहीं, हैव तो एक अलग क्रिया है, हैव एक अलग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये क्या सेंटेंस है, तो एक्टिव वॉइस में है। कोई अगर मान के चलिए इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो अभी हम बनाने का प्रोसेस अलग वीडियो में हम देंगे कि कैसे बनाया जाता है, उसका क्या रूल है। लेकिन अभी इसको हम देखते हैं, चूँकि हमको ये पहचानना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्रिकेट हैज। देखिए यू के अनुसार हैव लगा था, यू प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है तब प्लूरल वर्ब, लेकिन क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब हैज। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट हैज बीन, और बीन के बाद किसका प्रयोग करना पड़ेगा? भी एम बी थ्री का। तो प्लेड एम बी थ्री यहाँ भी था, प्लेड एम बी थ्री यहाँ भी आ गया। क्रिकेट हैज बीन प्लेड, अब यहाँ पर हमको करना पड़ेगा बाय, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको बाय एजेंट के रूप में हम लोग उधर लिख देंगे, तो बाय यू। कुछ टीचर लोग ये बता देते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय के बाद, ऐसा कहना उचित नहीं है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? बाय एजेंट, यानी बाय के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ जरूर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं इसलिए हम लोग आसानी भाषा में ऑब्जेक्ट कहा जाते हैं, स्टूडेंट को आसानी से समझ में आने के लिए। लेकिन अगर ग्रामेटिकली हम बोले तो इसको ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बाय के बाद जो सब्जेक्ट है यहाँ पर एजेंट के रूप में करता है काम, इसलिए बाय प्लस एजेंट बोलते हैं। अब बाय के बाद जो एजेंट आएगा वो यही होता है जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो हम लोग आज ये समझने की कोशिश किए कि हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।